हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर शशांक यूबीगॉट अकेडमी से आज आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। इस क्लास के अंदर हम विजिटिंग कार्ड बनाना सीखेंगे। कोरल ड्रॉ के अंदर कि किस तरीके से विजिटिंग कार्ड क्रिएट किया जाता है, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विजिटिंग कार्ड का जो साइज़ होता है वो होता है हमारा 3.5 बाय 2 इंच लैंडस्केप मोड के अंदर। विड्थ अगर हम ये साइज़ लेते हैं 300 dpi पे हमने इसको लिया, तो ये हमारा विजिटिंग कार्ड का साइज़ होता है। सबसे पहले क्रोम पे चलते हैं और टेक्स्ट बैकग्राउंड सर्च करते हैं हम। तो टेक्स्ट बैकग्राउंड अपन सर्च करते हैं वाइट। तो कुछ इस टाइप के हमारे पास टेक्स्ट बैकग्राउंड आ रहे हैं। तो सपोज हम ये बैकग्राउंड ले लेते हैं, तो सेव करते हैं हम इस इमेज को, डाउनलोड कर लेते हैं। इमेज को लेके आते हैं। तो इस टेक्स्ट बैकग्राउंड को हम पूरे पे सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने इसको सेट कर लिया। एक पेज और क्रिएट कर देते हैं, उस पे भी सेम बैकग्राउंड को सेट कर देते हैं। तो हमने दोनों पेजों पे इस तरीके से सेट कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको सेट करा, ये हमारा पेज है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी सिमिलरिटी के लिए एक बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं, एक ब्लैक कलर की बॉर्डर कुछ इस तरीके से। अगर क्रिएट करना चाहें तो आपके ऊपर है, नहीं करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक नेम टाइप करते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इनोवा सॉल्यूशन तो हमने इसको ये इनोवा सॉल्यूशन लिखा। इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। यहाँ से फॉन्ट हम चेंज करते हैं पॉपिंस में, ठीक है। और ये पॉपिंस पे हमने फॉन्ट चेंज करा। इसके बाद हम पीछे वाली लेयर को लॉक कर देते हैं। इनोवा सॉल्यूशन जो हमारा है, इनोवा सॉल्यूशन को लेके आते हैं और इसको बोल्ड फॉर्मेट में कर देते हैं। थोड़ा सा बोल्ड में करके इटैलिक ऑफ करते हैं और साइज़ थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट का कलर थोड़ा अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसका एक बार फ़ॉन्ट कलर हम चेंज करके देखते हैं। तो नेवी ब्लू करते हैं। इनोवा सॉल्यूशन का हमने ये नेम लिख दिया, ठीक है। एक नीचे बॉक्स बनाते हैं, छोटा बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर नेवी ब्लू कलर फिल करेंगे और कर्व्स थोड़े से हम मेंटेन करेंगे चारों तरफ से इस तरीके से, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सेंटर अलाइन करते हैं जहाँ हमने इनोवा सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हम जो टेक्स्ट टाइप करने वाले हैं इसको भी लॉक कर देते हैं। स्ट्रोक इसका ये चीज़ हमने करी। उसके बाद अब यहाँ पे इनोवा सॉल्यूशन, तो अब हमने यहाँ पे लिखना है www.innovasolution.com। इसको हम कल वाइट कलर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम 12 पॉइंट साइज़ करते हैं और 12 पॉइंट साइज़ करे बाद हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो इनोवा सॉल्यूशन है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ और छोटा करते हैं। पहली चीज़ तो इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, पॉपिंस में कन्वर्ट करते हैं इसको।
ठीक है, पॉपिंस में कन्वर्ट करे बाद ओके। जब हम इसके ऊपर आ गए, अब इसका फॉन्ट साइज हम चेंज करते हैं 1280 से 11 में कन्वर्ट करते हैं इसको, और यहाँ पे पॉपिंस कर देते हैं इसको। ठीक है, पॉपिंस और बोल्ड। अब फॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा हो गया, फॉन्ट साइज अपन 9 ही रखते हैं। ठीक है, तो हमने ये इनोवा सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इनोवा सॉल्यूशन का हम यहाँ पे लोगो लगा देते हैं। तो इनोवा सॉल्यूशन को थोड़ा सा नीचे करके, तो एक लोगो जनरेटर से हम एक लोगो जनरेट कर लाते हैं। यहाँ से हम लो जी, नेक्स्ट हम एक लोगो जो कोई सा भी हमें सही लग रहा है उस लोगो को हम कॉपी कर लेते हैं। तो सपोज अब जैसे कि कोई लोगो मिल नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम टैग इमेजेस देखते हैं। टैग इमेजेस PNG। ठीक है, तो जैसा कि ये ज़्यादा अच्छी लग रही है टैग इमेजेस, तो हम इस इमेज को सेव करते हैं और हमारे इसके अंदर लेके आते हैं। तो BG रिमूवर से पहले बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। इसको डाउनलोड करते हैं और इमेज को लेके आते हैं हम कोरल के अंदर और इसको सेट कर देते हैं। ये हमने आइकन सेट कर दिया। ठीक है, अब ये जो नेम है इसको थोड़ा सा नीचे हम सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये तो विजिटिंग कार्ड का फ्रंट पेज डिज़ाइन करा। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेम बैकग्राउंड है, हम लोगों को वापस लेके आते हैं और लोगों को सेकंड पेज पे भी सेट करते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ इस तरीके से लोगों को छोटा करा और यहाँ पे हमने सेट कर दिया। या तो यहाँ कर ले या लेफ़्ट साइड में जाके कर ले। ठीक है, इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, साइड में कंपनी का एड्रेस आता है, तो कंपनी का एड्रेस हम यहाँ पे एक बार बना देते हैं एड्रेस का। एड्रेस तो जो भी हम एड्रेस लेना चाहें, नेवी ब्लू कलर ले रहे हैं, यहाँ से फॉन्ट पॉपिंस ले रहे हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज हम बोल्ड कर देते हैं इसको और फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज हमने इसको सेट करा। ठीक है, एड्रेस की बार हमारी नीचे आ जाएगी, जो भी हम एड्रेस लिखना चाहते हैं, जैसे सपोज कुछ भी XYZ कॉलोनी जयपुर
हमने ये कुछ इस तरीके से एड्रेस को करा और इसी कलर में कन्वर्ट करके और यहाँ से पॉपिंस कर देते हैं। ठीक है, पॉपिंस फॉन्ट करा हमने यहाँ पे सेट। ठीक है, इसको बोल्ड करा, फॉन्ट साइज हम अराउंड 9 कर देते हैं। ये हमने कंपनी का एड्रेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, ये फ़ॉन्ट ज़्यादा बोल्ड लग रहे हैं तो आप इनको नॉर्मल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल्ड हटा देते हैं हम इनमें से, बट बोल्ड ज़्यादा बेस्ट लग रहे हैं। जब हमने ये चीज़ करी, इसके बाद कंपनी के मोबाइल नंबर्स, अब जो भी हमारी सर्विसेज हैं, सर्विसेज के लिए हम यहाँ पे सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज का जो कलर है वो लिया हमने और फॉन्ट वापस ओपन्स लिया, फॉन्ट साइज 10 रख के हमारी जो सर्विसेज है वो यहाँ पे आ जाएंगी पूरी। ठीक है, और मोबाइल नंबर जो भी हमें लिखना है वो हम राइट साइड में टॉप पे, जैसे 889966558855, तो इस तरीके से हमने ये मोबाइल नंबर लिखे और इस मोबाइल नंबर को सेट करा और ये पॉपिंस कर रहा और इसको फॉन्ट साइज 9 कर देंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर लिख दिए। सर्विसेज हमारी यहाँ पे लिखी हुई है ही, तो सर्विसेज हमारी जो कुछ भी लिखनी है, जो भी सर्विसेज आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से, जैसे ये फ्रंट साइड डिज़ाइन हो गई, ये बैक साइड डिज़ाइन हो गई। अब हमें इसका एक्सपोर्ट निकालना है, तो फाइल एक्सपोर्ट पीडीएफ में चाहिए तो डेस्कटॉप पे, जैसे कि मैं पीडीएफ में करता हूँ। एक्सपोर्ट करा, करंट फ्रेम डॉक्यूमेंट्स, करंट डॉक्यूमेंट फ्रेम्स 1 से 2 तक ओके करेंगे हम, और ये हमारा विजिटिंग कार्ड इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो सर्विसेज आपको जो कोई भी सर्विसेज लिखनी है, जैसे कुछ भी वेब डेवलपमेंट वगैरह आपको कुछ भी डालना है, तो सपोज हम डाल देते हैं वेब डेवलपमेंट ऐप मेंट कॉमा टीम। तो इस तरीके से हमने ये दो से 3 चीज़ें लिखी, और फॉन्ट साइज हम हमारी जो रेगुलर ले रहे हैं वो ले लेते हैं, और इसकी फॉन्ट साइज इस तरीके से करके इसको पूरे को अरेंज करके सेंटर कर देते हैं। इस तरीके से हम हमारी जो सर्विसेज हैं, ठीक है, फॉन्ट्स को पूरे को सेलेक्ट करके जो हमारा कलर थीम चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बोल्ड करते हैं और कलर सेट कर देते हैं। अब जैसा कि हमने ये करा, इसके बाद इसको बोल्ड करा, और ये इस तरीके से हमने सर्विसेज के पीछे भी आर सर्विसेज आ जाएगा, और इस तरीके से हम हमारा एक विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप के विजिटिंग कार्ड्स होते हैं गूगल पे, जैसे कि अपन देख लेते हैं। तो आप मल्टीपल डिज़ाइंस के अंदर मल्टीपल शेप्स है, जैसा कि अपन ने इलस्ट्रेटर में बात करी थी, तो मल्टीपल शेप्स क्रिएट करके मल्टीपल चीज़ों को, मतलब ये जो क्रिएशन होता है ये एक सिंपल क्रिएशन होता है विजिटिंग कार्ड का। जितनी आप शेप्स क्रिएट करेंगे, जैसे ये एक रेक्टेंगल शेप है, तो जैसा कि अगर अपन इसमें भी करना चाहते तो एक एग्जांपल देता हूँ कि इस तरीके से अपन ने कोई इमेज क्रिएट करी। ठीक है,
मैं इसको रेड कलर में फॉर्म करता हूँ और यहाँ से जो हमारी कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स मैं थोड़े थोड़े सेट कर देता हूँ। जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा था तो मेरे पास रोटेशन का ऑप्शन आ रहा था, तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ और जैसे मैं कैनवास से बाहर जाऊँगा, एक मैंने ये लगाया और एक इसी की कॉपी बना लेते हैं अपन। तो कॉपी और एडिट में जाके पेस्ट, ठीक है। अब मैं इसका वाइट कलर कर देता हूँ और इस तरीके से मेरा एक बैकग्राउंड, जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस तरीके से हमारी कोई शेप बनी हुई है। तो जैसे इसको अगर मैं छोटा करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे छोटा करके और इस तरीके से लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल डिज़ाइंस को क्रिएट कर पाऊँगा। तो आप जैसी भी डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। विज़िटिंग कार्ड की जो भी डिज़ाइन आपको बनानी है, वो चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये विज़िटिंग कार्ड वाला टॉपिक समझ में आया होगा। तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।